संसार की वास्तविकता। मनुष्य को संसार की नश्वरता के बारे में भी सावधान किया है। वे चेतावनी देते हैं, ये संसार नश्वर है, इसीलिए इसके सभी रिश्ते नाते, रूप तथा पदार्थ भी झूठे और नश्वर हैं। इन्हें सत्य समझकर इनके मोह का शिकार होने वाला शरीर भी सदा नहीं रहता। कितनी दुख की बात है कि जीव झूठे शरीर और झूठे जगत के मोह में फंसकर सच्चे और अविनाशी प्रभु को भुला देता है। महाभारत में वृत्तांत आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, संसार में सबसे अधिक अचंभे की बात कौन सी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सबसे अधिक अचंभा इस बात का है कि लोग दूसरों की मृत्यु देखते हैं, परंतु उन्हें ये भ्रम है कि शायद उनकी अपनी मृत्यु कभी नहीं होगी। यही कारण है कि संत महात्मा अज्ञानता की नींद में सोए जीव को बार बार सचेत करते हुए शरीर और संसार की अनित्यता को समझने की प्रेरणा देते हैं। हे भले मानस, आज तक तूने अनेक बार संबंधियों के मरने पर विलाप किया, उसका क्या लाभ हुआ? अब तक तो तुझे संसार की रीति का ज्ञान हो जाना चाहिए था, ना कि मित्र संबंधी किसी के साथ आता है ना ही साथ जाता है। जब ये रचना ही झूठी है तो इसके सब रिश्ते नाते भी झूठे हैं। तेरे से पहले आए यहाँ सदा रह नहीं सके और ना ही तू सदा के लिए यहाँ रह सकेगा। इसीलिए दूसरों की मृत्यु पर विलाप करने के बजाय उस दिन के बारे में विचार कर जिस दिन तू भी मृत्यु का शिकार हो जाएगा और तेरे संबंधी तेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। जिसने स्वयं कभी ना मरना हो, वे अपने मित्रों और संबंधियों के मर जाने पर दुखी हो तो और बात है। जिसने खुद देर सवेर मृत्यु का शिकार हो जाना है, उसका दूसरों की मृत्यु पर रोना चिल्लाना समझ से बाहर है। दरिया से पार जाने के लिए यात्री नौका में सवार होते हैं। दूसरे किनारे पर पहुंचकर वे अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कोई किसी के बिछड़ने पर दुखी नहीं होता। मनुष्य का एक दूसरे का संबंध नौका में सवार अन्य यात्रियों जैसा ही है। वृक्ष की छाया के नीचे आराम करने के लिए एकत्रित हुए यात्री वृक्ष को ही अपना घर नहीं समझ लेते। संसार में सगे संबंधियों का साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये साथ कुछ समय के लिए ही है। ये संसार एक पगडंडी के समान है, जहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। हम इस सत्य को अप्रत्यक्ष देखते हैं कि यहाँ लोग निरंतर जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, फिर भी इससे अपना स्थायी घर समझ लेना भारी अज्ञानता है।